Hello student, welcome back to my channel Biology by Deepak Sawant. I am Deepak Sawant, your biology mentor for standard 11th and 12th board as well as NEET exam. Okay friends, so now friends, जैसे हम जानते हैं कि हमने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 12th इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और उसका हमने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया है जिसमें हमने थियरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था। मतलब कि अलग अलग थियरी के बारे में हमने वहाँ पे डिस्कस की थी, जैसे कि थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। उसके बाद लाइक जैसे कि थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने थियरीज ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस की थी। जिस स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। नाउ आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th इवोल्यूशन में। आज जो टॉपिक की हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको हम बोलते हैं ओपेरियन-हेल्डेन थियरी, दैट इज ऑल्सो नोन एज ओपेरियन-हेल्डेन थियरी, या तो बायोकेमिकल्स ओरिजिन ऑफ लाइफ, या तो बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। सो फ्रेंड्स के आज की थियरी में मतलब हम ये पढ़ेंगे ओपेरियन-हेल्डेन थियरी में हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हमारी अर्थ पे कौन सा जीव सबसे पहले आया होगा और किस तरह से ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किस तरह से अर्थ पे आया होगा और फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा होगा, बराबर, और कौन सी प्रोसेस, क्या प्रोसेस हुई होगी मतलब उस टाइम के। आज से मतलब कि जैसे हम जानते हैं कि मतलब हमारी जो अर्थ बनी थी वो आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बनी थी। मीन्स के अवर अर्थ वॉज फॉर्म approximately 4.6 billion years ago, 4.6 billion years ago, और अर्थ के बनने के 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर, मतलब जब हमारी अर्थ बनी थी ना उसके 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ पे सबसे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कोई ऑर्गेनिज्म जन्मा होगा, मतलब कि आज से 3.6 बिलियन ईयर्स एगो। तो हम यहाँ पे देखेंगे मतलब कि वो किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा अर्थ का उस समय पे। आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होगा, वहाँ पे ऐसी क्या केमिकल रिएक्शन होगी, मतलब ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शन होगा कि जहाँ पे मतलब कि अर्थ पे पहला ऑर्गेनिज्म आया होगा, या तो कौन से केमिकल रिएक्शन बने होंगे कि जिससे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा, फिर ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा, फिर उसमें से एमिनो एसिड बने होंगे, ग्लूकोज बना होगा, प्रोटीन बने होंगे, बराबर। तो ये सारा जो बना होगा ये किस तरह से बना होगा, जैसे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारा कैसे बना होगा। तो हम जो अभी जर्नी करने वाले हैं, मतलब हमारी जो जर्नी होगी, ये जो चैप्टर इवोल्यूशन में हमारी जो जर्नी होगी, इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट विल बी इंटरेस्टिंग जर्नी। मतलब हम शुरू करेंगे उस टाइम से जहाँ पे अर्थ पे कुछ नहीं था, मतलब समझो ना कि हमने जो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कुछ था ही नहीं, फिर गैलेक्सी बनी, बिग बैंग थियरी हुआ, गैलेक्सी बनी, देन गैलेक्सी के बाद हमारी सोलर सिस्टम बनी, मतलब कि जो हमने क्लाउड देखा था, क्लाउड नेब्यूला, तो हमारी सोलर सिस्टम बनी। ये सोलर सिस्टम में से हमारी अर्थ बनी, तो अर्थ बहुत गर्म थी, फिर ठंडी हो गई, फिर मतलब अर्थ बनी। देन मतलब जो हमारी जर्नी होगी, ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जनरली जो इवोल्यूशन होता है थोड़ा बोरिंग चैप्टर मानते हैं स्टूडेंट, ऐसा समझते कि इवोल्यूशन इज अ क्वाइट बोरिंग चैप्टर, बट अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ते हो ना तो हम यहाँ पे इवोल्यूशन में हम देखते हैं कि भाई किस तरह से कुछ नहीं था, न तो कोई सोलर सिस्टम थी,
बराबर। न तो गैलेक्सी थी, हमारी अर्थ नहीं थी, अर्थ होने के बाद वहाँ पे कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं था, फिर कोई ऑर्गेनिज्म बना होगा। और आज जो हम ह्यूमन है, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है, वो कैसे बने होंगे। तो ये जो हमारी जर्नी होगी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। आप अगर पूरा चैप्टर देखोगे, बराबर, पूरा वीडियो लेक्चर देखोगे तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। सो जो हमारा टॉपिक है आज का, दैट इज द मॉडर्न हाइपोथेसिस, दैट इज द मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। मतलब कि आज का हमारा ख्याल क्या है लाइफ के बारे में, हमारी थिंकिंग क्या है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन से कुछ हमने एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव किया कि जो हमारी जो आज के जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म आए कहाँ से होंगे, इनऑर्गेनिक मटेरियल में से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में से, बराबर। तो ये एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ था, जैसे कि मिलर एंड उरे का जो एक्सपेरिमेंट था उससे प्रूव हुआ था। तो जो हमारी थियरी है दैट इज द मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, जिसको जनरली हम बोलते हैं ओपेरिन हेल्डेन थियरी, ओपेरियन हेल्डेन थियरी। सो स्टूडेंट फर्स्ट रिमेंबर कि ओपेरियन हेल्डेन थियरी ये दो साइंटिस्ट थे, बराबर। ओपेरियन जिसको मतलब हम बोलते हैं AI ओपेरियन, बराबर, AI ओपेरियन। सो ही वॉज अ रशियन बायोकेमिस्ट। जो हमारे दो साइंटिस्ट थे यहाँ पे, आप देखोगे ना नाम से आपको मालूम पड़ेगा कि ओपेरियन हेल्डेन थियरी। सो दो साइंटिस्ट है, एक है आपका ओपेरियन जिनका नाम था AI ओपेरियन, AI ओपेरियन। सो ही वॉज रशियन बायोकेमिस्ट, ही वॉज रशियन बायोकेमिस्ट। तो इन्होंने जो मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब इनकी जो थियरी थी मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो इनकी थियरी इन्होंने कब दी थी, 1923 में। प्लीज रिमेंबर कि ये जो दोनों साइंटिस्ट है, दोनों ने एक साथ नहीं किया था, बट दोनों पैरेलल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दोनों अपनी थियरी पे पैरेलल काम कर रहे थे। तो जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे वो थे हमारे रशियन बायोकेमिस्ट। सो ही वॉज AI ओपेरियन इन 1923। स्टूडेंट यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ साइंटिस्ट के, और उनके ही नाम से ये थियरी का नाम भी रखा हुआ है, लाइक जैसे कि ओपेरियन हेल्डेन थियरी, जिसको जनरली हम बोलते हैं मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे हमारे JBS हेल्डेन, JBS हेल्डेन 1928। इन्होंने ये जो थियरी दी थी ये 1928 में दी थी। जो JBS हेल्डेन थे, ही वॉज इंग्लिश बायोकेमिस्ट, ही वॉज इंग्लिश बायोकेमिस्ट। बट कि जिसे हम देखते हैं कि ये जो दो साइंटिस्ट थे, जो थे हमारे फर्स्ट AI ओपेरियन, और जो दूसरे साइंटिस्ट थे वो थे हमारे JBS हेल्डेन। ये दोनों साइंटिस्ट ने जो थियरी दी थी, उसके पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी थियरी दी थी, मतलब कि थियरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग थियरी दी थी, बराबर। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सी थियरी दी थी। जैसे कि हमने बताया कि जो जॉर्ज कुवियर थे, तो जॉर्ज कुवियर ने जो थियरी दी थी वो थी थियरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म, बराबर। उनकी भी थियरी के अकॉर्डिंग फिर हमारे जो हिंदू मिथियोलॉजी है, जो हिंदू मिथियोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारी जो पूरी अर्थ है वो 6 दिन में बन गई। आकाश बन गया, मतलब कि स्काई बना, अर्थ बना, पानी हो गया, ऑर्गेनिज्म बने, प्लांट बने। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये प्रैक्टिकली हम भी सोचते हैं ना कि प्रैक्टिकली इतना 6 दिन में कोई अर्थ नहीं बन सकता है। तो दैट वॉज ऑल अम्बक, इट वॉज ऑल अम्बक। इवन जो बाइबल है, तो बाइबल में भी ऐसा कहा गया था कि जो पूरी अर्थ है ना वो 6 दिन में भगवान ने बना दी थी। सो इट वॉज ऑल अम्बक, और उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया गया था क्योंकि वो रिलीजियस के बेस पे थी, बिलीफ, एक श्रद्धा, भगवान में जो हमारा श्रद्धा होता है उसके अकॉर्डिंग थी। दूसरी जो अब देखो उसके बाद मतलब जो थियरी थी कि थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ, मतलब इस
थियरी के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, थियरी ऑफ इटर्निटी ऑफ लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखोगे तो उनका कहना ये था कि लाइफ पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। मतलब लाइफ का कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं कि लाइफ कहीं से आई थी, बस लाइफ ऐसा मानते हैं कि भाई पहले भी लाइफ थी, आज भी है और चलती आ रही है, लाइफ चलती आ रही है, ऑर्गेनिज्म पहले भी थे बराबर और अभी भी चलते आ रहे हैं। तो ये थियरी थी। तो मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग थियरी थी, जैसे कि हम देखते हैं कि कॉस्मिक थियरी भी थी बराबर, कॉस्मोजोइक थियरी भी थी कि कोई दूसरे प्लांट से सीड या तो स्पोर्स डाला बराबर, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो देखना चाहते थे कि भाई क्या दूसरे प्लानेट पे अर्थ लाइफ हो सकती है। तो बहुत सारी थियरी थी। जो अभी हम जो थियरी पढ़ रहे हैं मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने थियरी दी थी। नाउ अब जैसे हमारे दिमाग में ये ख्याल आता है कि ये जो AI ओपिरियन थे और JBS हेल्डेन थे, तो इन्होंने जो अपनी थियरी दी थी बराबर, जिसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब कि जो लाइफ है ना वो बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से हुई थी, बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से हुई थी बराबर। बट ये आइडिया उनके दिमाग में आया कब बराबर, तो याद रखना है फ्रेंड्स कि जो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि द मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, द मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज फॉर्मुलेटेड बाय हिकेल। प्लीज रिमेंबर कि ये जो हमारा मॉडर्न ख्याल है ना, मतलब हम सोचते हैं ना कि लाइफ कैसी आई होगी, तो कुछ केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, कुछ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ होगा और लाइफ सबसे पहले अर्थ पे कोई जीव, कोई लाइफ, कोई ऑर्गेनिज्म आया होगा। तो इसका जो थिंकिंग है, ये जो आइडिया है, ये आइडिया किसने दी थी? हिकेल ने दी थी बराबर। सो दिस आइडिया वॉज गिवन बाय हिकेल। उनका कहना था, मतलब उन्होंने दिया था कि द मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज फॉर्मुलेटेड बाय हिकेल। अब हिकेल ने तो बोल दिया, इसको पकड़ लिया कि जो AI ओपिरियन है 1923, उन्होंने पकड़ लिया कि भाई चलो हिकेल ने तो बोल दिया बराबर। तो AI ओपिरियन ने पकड़ लिया कि नहीं भाई हिकेल ने बोला है ना तो कुछ तो होगा बराबर। तो इन्होंने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने लगे बराबर, अपनी थीसिस करने लगे, इसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर दिया। मतलब कि अब देखो नहीं यहाँ पे, तो मतलब कि जो AI ओपिरियन इन 1923 और JBS हेल्डेन, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आइडिया दी थी ना हिकेल ने, मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की आइडिया एक्चुअली किसने दी थी? तो हिकेल ने दी थी। सो यहाँ पे हम देखते हैं ना कि दिस आइडिया वाज एलेबोरेटेड इन केमिकल थियरी। इस आइडिया को केमिकल थियरी में किसने समझाया? तो दो साइंटिस्ट थे हमारे बराबर, वो थे AI ओपिरियन 1923 एंड JBS हेल्डेन 1928। इन्होंने पकड़ लिया। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया ना कि ये दोनों साइंटिस्ट अलग अलग थे। AI ओपिरियन एक्चुअली रशियन बायोकेमिस्ट थे और जो दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट थे वो थे JBS हेल्डेन, सो ही वॉज इंग्लिश बायोकेमिस्ट। ये दोनों ने अलग अलग जगह पे, ऐसा नहीं कि दोनों ने मिलकर ये थियरी दी थी, दोनों अलग अलग जगह पे अपना अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हेल्डेन ने तो बोल दिया बराबर, इन्होंने इसको केमिकली एलोबोरेटेड करना शुरू कर दिया। भाई केमिकली देखते हैं ना कि भाई क्या कैसे लाइफ बनी होगी, कि भाई एक एटम बने होंगे, फिर मॉलिक्यूल बने होंगे, फिर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा, ये मॉलिक्यूल बड़ा बना होगा, फिर ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा, ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा, फिर इसमें से ग्लूकोज बना होगा, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बने होंगे बराबर, इसमें से मीथेन बना होगा, इसमें से एमिनो एसिड बना होगा, न्यूक्लियोटाइड्स बने होंगे बट ये सारी चीज बनी होगी। मतलब ये केमिकल रिएक्शन है कि हमारे मतलब हमारे सेल के अंदर क्या होता है, तो हमारे सेल के अंदर जो होता है कि लाइक जैसे कि हमारे सेल के अंदर क्या होता है, तो DNA होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन किससे बने? एमिनो एसिड से बने। तो ये एमिनो एसिड बने होंगे
बराबर। हमारे सेल के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज कैसे बने होंगे उसके बारे में ये आइडिया, केमिकली जो आइडिया दी थी वो AI ओपेरियन और JBS हेल्डेन ने दिया था, बराबर। इन्होंने एक बुक्स भी पब्लिश की थी, उस बुक्स के अंदर ये आइडिया उन्होंने रखा था, बराबर। उस बुक्स का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। नाउ अब ये जो आइडिया थी AI ओपेरियन, जिन्होंने मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या होता है कि लाइफ कैसे बनी हुई होगी, मतलब पहला ऑर्गेनिज्म कैसे आया होगा, कैसे बायोकेमिकल रिएक्शन हुए होंगे, कैसे केमिकल इवोल्यूशन होगा, इसके बारे में ये दोनों ने बताया था। नाउ ये दोनों का कहना क्या था, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि ओपेरियन एंड हेल्डेन स्टेट दैट, ये लोग क्या बोल रहे थे फ्रेंड्स, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज ये हमारा बेस है जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे वाले जो हम लेक्चर में देखेंगे, तो ये अगर हम बेस समझते तो हम समझ सकते कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आए होंगे, बराबर। ये थियरी काफी क्लोज है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, उसके काफी क्लोज है कि अर्थ पे लाइफ कैसे आई होगी, बराबर। तो जैसे फर्स्ट हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ अंडर प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये होता है कि अभी जो हमारी अर्थ की कंडीशन है, जैसे ऐसा समझते हैं ना कि भाई हम ऐसा समझते हैं कि चलो समझो कि हमने माना कि भाई हमारी अर्थ को बने हुए 4.6 बिलियन ईयर्स हो गए, और अर्थ के बनने के 1 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ पे कोई जीव जन्मा होगा, मतलब आज से 3.6 बिलियन ईयर्स एगो, बराबर। तो अगर ऐसा हुआ है तो आज की तारीख में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बराबर, कि वाई इट इज नॉट हैपनिंग टुडे, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसका रीजन ये है कि ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ है, स्पॉन्टेनियस एकदम से लाइफ बन गई, कुछ नहीं था और कोई ऑर्गेनिज्म आ गया, बराबर। तो ये जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ अंडर प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, ये पॉसिबल नहीं है, बराबर। हमने माना कि भाई चलो आज से 3.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे कुछ नहीं था, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं थे, इवन ऑर्गेनिज्म तो छोड़ो, कोई जैसे ऑर्गेनिज्म के लिए जो प्रोटीन चाहिए, जो एमिनो एसिड चाहिए, जो ग्लूकोज चाहिए, ये कुछ नहीं था, ये कुछ नहीं था। तो ये कैसे बने होंगे, एकदम से स्पॉन्टेनियस जनरेशन हो गया ना, मतलब एकदम से एमिनो एसिड बन गया, प्रोटीन बन गया, ग्लूकोज बन गया, कार्बोहाइड्रेट बन गया, बराबर, ये सारा बन गया, फैट बन गया, बराबर, ग्लाइसिरोल बन गया, ये सारा बन गया, और फिर ये एक ऑर्गेनिज्म बन गया। तो आज क्यों पॉसिबल नहीं है, तो ये इसके लिए है कि हमारी हमारी अर्थ का जो अभी का जो टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर है, और जो प्रीमिटिव अर्थ थी, जो अर्ली अर्थ थी, शुरुआत वाली अर्थ थी, मतलब आज से 3.6 बिलियन ईयर्स एगो जो हमारी अर्थ की कंडीशन थी उसमें बहुत डिफरेंस है। तब की जो अर्थ थी ना, तब हमारे पास, तब अर्थ पे कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था तब, बराबर। अभी बहुत सारा फ्री ऑक्सीजन है। तो प्रेजेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, जो हमारी आज की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, वहां पे स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ पॉसिबल नहीं है। मतलब हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कल उठ के हमको मालूम पड़ा कि भाई अर्थ पे कोई नया ऑर्गेनिज्म आ गया एकदम से, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की हमारी जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, बराबर, इट इज क्वाइट डिफरेंट दैट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्ली अर्थ, क्वाइट डिफरेंट। ये हेल्डेन और ओपेरियन ने बताया था, ये हेल्डेन और ओपेरियन ने बताया था। नाउ सेकेंड जो इनका कहना था, सेकेंड इनका कहना क्या था कि अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फर्स्ट बिलियन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम टूडेज कंडीशन। ये भी वही बता रहा है, मतलब कि हमारी अर्थ को बने कितने टाइम हो गया, तो ये हमको मालूम है कि हमारी अर्थ को बने 4.6 बिलियन ईयर्स हो गए, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, बिलियंस, बराबर, इतना टाइम हो गया, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ बन गई। नाउ अब आप देखो तो आज की जो समझो कि ये हमारी अर्थ है, सपोज दिस इज अवर अर्थ, टुडेज अर्थ, और ये हमारी
अर्ली अर्थ है, या तो हम इसको टूडेज अर्थ समझते हैं, ये हमारी आज की अर्थ है बराबर, और ये हमारी अर्ली अर्थ है, मतलब आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो अर्थ है। तो आप देखोगे ना, तो ये जो अर्थ का जो सरफेस है, ये जो अर्थ की सरफेस है, मतलब जिसके ऊपर अभी हम आज रहते हैं, जिस जमीन पे हम खड़े हैं ना, वो जो अर्थ की सरफेस जो अर्ली अर्थ थी, वो सरफेस और एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट था, बहुत डिफरेंट था। अर्थ गर्म थी, अभी हमारा टेम्परेचर अलग है, एटमॉस्फेयर, मतलब कि आज की अर्थ का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, सरफेस वो डिफरेंट थी। अर्ली जो शुरुआत वाली जो अर्थ थी, आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, जो हमारी अर्थ की सरफेस थी, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर था, ये बहुत डिफरेंट था, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। तब हम 4.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे, मतलब कि अर्थ के बनने के 1 बिलियन ईयर्स बाद, मतलब कि आज से 3.6 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ पे पानी ही नहीं था, ऑक्सीजन तो था ही नहीं। मेरा मतलब ये नहीं था, ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, याद रखना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ऑक्सीजन नहीं था, फ्री ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन तो था, बट ऑक्सीजन किस में था? वाटर के अंदर था, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया था। जितने भी हाइड्रोजन एटम थे ना, जो हाइड्रोजन एटम उस टाइम पे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम थे, और ये हाइड्रोजन एटम थे ना, दे वर वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव थे, और उन्होंने क्या किया कि जितने भी ऑक्सीजन है ना, उनके साथ वो कंबाइन हो गए, तो जिससे क्या हो गया, ऑक्सीजन बचा ही नहीं। आज समझो कि आज हमारे पास, समझो मैं इस रूम में खड़ा हूँ, अभी मैं मतलब वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ बराबर, तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली हम ऐसा सोचते हैं कि समझो कि यहाँ पे 12 ऑक्सीजन के एटम है, 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, जो मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो तो फ्री ऑक्सीजन लेते हैं, O2 लेते हैं। हम कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? फ्री ऑक्सीजन लेते हैं, O2 बराबर। अब समझो कि यहाँ पे 12 O2 है, मतलब फ्री ऑक्सीजन तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं ऑक्सीजन ले सकता हूँ। बट अगर कंडीशन ऐसा हो गया कि भाई चलो ये जो सारे ऑक्सीजन है ना, ये किसी न किसी के साथ कंबाइन हो गए, अब फ्री बचा ही नहीं है, अब मैं लूंगा क्या? लूंगा नहीं ना, ऑक्सीजन है बट फ्री नहीं है। जो मुझे तो फ्री चाहिए ना, मुझे कोई भी ऑक्सीजन अकेला चाहिए, O2 चाहिए, मुझे किसी के साथ नहीं चाहिए, वाटर के साथ या किसी के नहीं, हाइड्रोजन के साथ या CO2 कार्बन के साथ मुझे नहीं चाहिए, मुझे फ्री चाहिए। तो तब जो आज से 3.6 बिलियन ईयर्स एगो जो अर्थ थी, तब ऑक्सीजन तो था बट फ्री ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन सारा हाइड्रोजन कार्बन के साथ कंबाइन था, और ये जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन था वाटर के फॉर्म में था, बट वाटर नहीं था, वेपर थे, बादल थे, पानी के बादल थे, पानी तो था ही नहीं, पानी तो बाद में आया, तो पानी के बादल थे। सो अभी की जो हमारी प्रेजेंट जो अर्थ की कंडीशन है और जो अर्ली अर्थ कंडीशन है वो बहुत डिफरेंट है। इसके लिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ आज की तारीख में पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म एकदम से नहीं जन्म लेगा। थर्ड जो इनका कहना था वो ये था कि द फर्स्ट लाइफ अरोज फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ केमिकल थ्रू प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब इनका कहना क्या था कि जो फर्स्ट लाइफ आई होगी, बच्चों प्लीज रिमेंबर ये पॉइंट बहुत सारा बता रहा है, मैंने आपको बताया ना कि हेल्डेन एंड ओपेरियन का कहना क्या था कि जो लाइफ है ना वो नॉन लाइफ, मतलब कि नॉन लिविंग में से ही आई होगी, कुछ केमिकल रिएक्शन हुए होंगे, केमिकल थे नहीं, एटम बनना शुरू हो गए, मॉलिक्यूल बना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बड़ा हुआ, फिर ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे थे। अभी तो कोई लाइफ था ही नहीं, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं जन्मा था, अभी तो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे। मतलब कि क्या इनका बोलना क्या है, ये समझा क्या रहे थे कि द फर्स्ट लाइफ अरोज फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ केमिकल थ्रू प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब कि एक के बाद एक केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, एक के बाद केमिकल रिएक्शन हो रहे थे, और ये केमिकल रिएक्शन की जो एक लंबी सीरीज बन गई थी, क्योंकि बहुत टाइम मिला था लाइफ को बनने। अभी इतना दूसरा हम देखते हैं ना कि आज की तारीख में स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तब 1 बिलियन ईयर्स टाइम था, कोई
जो ऑर्गेनिज्म बना है, जैसे कि कोई समझो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना, आज की तारीख में अगर कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बनेगा तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ले लेंगे, खत्म कर लेंगे, खा जाएंगे। तब तो कोई कंडीशन ही नहीं थी। पानी, दरिया के पानी में कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, बट कोई ऑर्गेनिज्म था ही नहीं, तो वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी भी तो बनी रहती है ना। अभी ये पॉसिबल नहीं है कोई ऑर्गेनिक बनेगा, बराबर, कोई नया कंपाउंड बनेगा बट वो स्टेबल रहेगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये स्टेबिलिटी का भी तो प्रॉब्लम आज की तारीख में हो रहा है। बराबर, तो इनका कहना क्या था कि बहुत सारे एक के बाद एक के बाद केमिकल रिएक्शन हो रहे थे और ये केमिकल रिएक्शन में से लाइफ बनी, ये केमिकल रिएक्शन में से लाइफ बनी। कैसे? तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? तो सबसे पहले इनका कहना ये था केमिकल रिएक्शन में हो क्या रहा था। सवाल ये होता है ना कि भाई ये केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा था। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा था कि एटम कंबाइन इनटू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एटम बने, बराबर, ये एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगे, तो एटम कंबाइन होके क्या बना? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। प्लीज स्टूडेंट रिमेंबर, यहाँ पे ये पॉइंट बहुत कुछ हमको कह रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटम्स कंबाइन इनटू इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बराबर, एटम कंबाइन हो रहे, जैसे कि ये एटम एक कंबाइन हो गया, ये एटम कंबाइन हो गया, ये, और इस तरह से ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। नाउ अब आप देखो कि ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, आगे ये क्या बोल रहे हैं, हेल्डेन और जो ओपेरियन, वो क्या बोल रहे हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्या हो गया कि पहले हमने क्या देखा कि ये क्या बना, आपका इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना। ये किस में से बने? एटम में से, कि एटम कंबाइन हो रहे, टाइम है इनके पास, बहुत सारा टाइम है। तो ये एटम कंबाइन होने के बाद ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, बराबर, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। नाउ ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। अब देखो नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें से अब ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी लाइफ नहीं बनी है स्टूडेंट, फ्रेंड्स, लाइफ नहीं बनी, अभी तो एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्लीज रिमेंबर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, बराबर। नाउ अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब देखो यहाँ पे कि सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। नाउ दिस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ जो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है वही का वही तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना। तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, बराबर, नाउ ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। सिंपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते कैसे? केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन जमा होते गए और हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स बन गई। तो वैसे ही जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बराबर, दे आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंबाइन हो गए, बराबर। नाउ फिर क्या बने? पॉलीमर्स, मतलब कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब पॉलीमर्स। मोनोमर्स में से ये पॉलीमर्स बने, मोनोमर्स में से ये क्या बने? पॉलीमर्स। मोनोमर्स कंबाइन होते हैं तो कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स बन जाता है। नाउ अब ये जो पॉलीमर्स है, तो पॉलीमर्स इनटू एग्रीगेट, पॉलीमर्स एक दूसरे के साथ जमा होने लगे। टाइम था ना, मैंने आपको बताया ना, टाइम था, स्टेबिलिटी थी, कोई ऑर्गेनिज्म ही नहीं था कि भाई इनको कोई खा जाएगा या इनको खत्म कर देगा, बराबर, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। आज की तारीख में ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, रिएक्शन बहुत सारे हो रहे हैं, बराबर। तो ये जो पॉलीमर्स है इनटू एग्रीगेट जमा होते रह गए एंड विच फाइनली गॉट, अब आप देखो यहाँ पे क्या बता रहे, विच फाइनली, लास्ट में हुआ क्या, विच फाइनली गॉट ऑर्गेनाइज इनटू लिविंग मैटर। अब ये लिविंग मैटर बने, लाइफ नहीं बनी है फ्रेंड्स, याद रखो, मेरा बोलना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बराबर, कि लाइफ बनी, लिविंग मैटर बने। लिविंग मैटर मतलब एमिनो एसिड बने, प्रोटीन बने होंगे, ग्लाइसिरोल बना होगा, ग्लूकोज बने होंगे, सिंपल शुगर बना,
सिंपल शुगर बना, जैसे कि डीऑक्सीराइबोस शुगर बने होंगे, राइबोस शुगर बने होंगे। तो ये सारा क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइबोस शुगर, एमिनो एसिड, प्रोटीन, फैट, ग्लाइसिरोल, बरोबर, ये सारे है क्या, तो दीज आर ऑर्गेनिक मैटर। ये बनने लगे, डीएनए बने होंगे, मीन्स के न्यूक्लियोटाइड्स बने होंगे, पायरिमिडिन बने होंगे, प्यूराइंस बने होंगे, क्योंकि हमारे सेल के अंदर प्यूरिन भी तो होते हैं ना। डीएनए बने किससे, डीएनए हमारे किससे बने, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस बने होंगे, जैसे कि पायरिमिडिन बने होंगे, प्यूरिन्स बने होंगे, तो ये सारे बने होंगे। तो ये ऑर्गेनिक मैटर बने, मतलब जो हमारे सेल बनने के लिए, हमारे सेल के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, तो ये सारा बन गया। बस अब देर थी सिर्फ एक सेल बनने की, एक पहला यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बनने की देर थी। सब कुछ रेडी है, हमारे पास सब कुछ रेडी है। जैसे हम देखते हैं ना, खाना तैयार है, सिर्फ अब खाना बनाना है हमको, बस यही हो गया था। मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर तो बन गए, ऑर्गेनिक मैटर बन गए। ये ओपेरियन और हेल्डेन का कहना था, और इनको एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था मिलर एंड उरे ने। मिलर एंड उरे एक्सपेरिमेंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट नीट के लिए, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे, बराबर। तो अब देखो, अब हुआ क्या, ये लिविंग मैटर तो बन गए, अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बने, लिविंग मैटर बने। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमने तो केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि भाई कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो केमिकल रिएक्शन आइदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। अगर सिंपल मॉलिक्यूल एग्रीगेट होते जाते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, तो उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए, बिकॉज ये जो सिंपल मॉलिक्यूल में से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन जो होता है, ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है इट रिक्वायर्स एनर्जी। सो क्वेश्चन ये आता है कि एनर्जी कहां से मिली, एनर्जी देने वाला कौन था तब, आज से 3.6 बिलियन ईयर्स एगो एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा था, तो इनको एनर्जी कहां से मिली, ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कहां से मिली, तो आप देखो एनर्जी उनको कहां से मिली, सोलर रेडिएशन, सन की गर्मी, सूरज बहुत सारा हीट दे रहा था, तो ये जो सोलर रेडिएशन था उनसे ये जो केमिकल रिएक्शन हो रहे थे ना, उनको एनर्जी मिली सोलर रेडिएशन से, बराबर। तो केमिकल रिएक्शन उनको मिला, मतलब कि सॉरी सोलर रेडिएशन। दूसरा, हीट रेडिएटेड बाय अर्थ, जो अर्थ थी ना वो खुद भी हीट निकाल रही थी बाहर, क्योंकि हमारी जो अर्थ थी ना वो गर्म थी, तो उसमें से भी जो कुछ हीट निकल रहे थे, ये हीट भी केमिकल रिएक्शन बनाने में काम आ रहे थे। ये जो हमने देखा कि एटम कंबाइन हो गया, मॉलिक्यूल बना, बराबर, मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो गए कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, फिर ये ऑर्गेनिक मैटर बने। तो इनके लिए एनर्जी, अर्थ में से जो हीट बाहर निकलती थी वो भी तो एनर्जी दे रही थी इनको, बराबर। दूसरा आप देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, एंड लाइटनिंग प्रोवाइडेड एनर्जी फॉर इवोल्यूशन। लाइटनिंग, बारिश भी तो बहुत गिर रही थी ना, बादल थे, पानी के बादल थे, हजारों सालों तक बारिश गिरती रही और दरिया बन गया, बहुत सारा पानी अर्थ पे बन गया, क्योंकि तब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था ना, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो पानी था ना वो वेपर के फॉर्म में था, पानी वेपर के फॉर्म में था, बराबर, मतलब के बादल थे, बराबर। अब धीरे धीरे जो हमारी अर्थ है ना वो ठंडी होने लगी, धीरे धीरे हमारी अर्थ ठंडी। ओके स्टूडेंट, सो सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि एक्चुअली बीच में वीडियो पॉज हो गया था तो वापस उतारना पड़ा, सो सॉरी फॉर देट। नाउ तो मतलब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि बहुत सारी बारिश हुई, हजारों साल तक बारिश चलती रही, क्योंकि जो अर्ली अर्थ थी, जो शुरू में जो अर्थ बनी थी आज से 4.6 बिलियन ईयर्स एगो, जो हमारी अर्थ थी तब वो बहुत गर्म थी, और उसकी वजह से क्या था कि जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में था, बादल थे पानी के, जमीन पे कोई पानी नहीं था, बादल थे। जैसे जैसे हमारी अर्थ ठंडी होने लगी, अब ये बादल क्या हो गए, ये जो क्लाउड्स थे ना ये कंडेंस होने लगे, कंडेंस होके ये लिक्विड बनने लगे, और लिक्विड बन के बादल, बारिश होती रही बारिश, बराबर। तो
इतने सालों तक बारिश हुई होगी ना, तो ऑब्वियसली भारी बारिश हुई होगी, बहुत ज़्यादा भारी बारिश, हेवी रेन हुआ होगा, और हेवी रेन की वजह से बहुत सारी लाइटनिंग भी हुई होगी। तो ये लाइटनिंग भी ये केमिकल रिएक्शन करने में अपना पार्ट कर रही थी, मतलब खुद इसमें इन्वॉल्व थी। सही है ना, बराबर। तो ये हमारा जो दिमाग में हमारा जो ख्याल था ना कि भाई एनर्जी कहाँ से आई होगी, तो यहाँ से एनर्जी आई होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखें, मतलब ये जो हमने आज जो पढ़ा, मतलब कि मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जो हमने डिस्कस की, जिसको हम बोलते हैं ओपेरियन हेल्डेन थियरी, या तो बायोकेमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ भी बोला जाता है इसको। तो ये हमको बता क्या रहा है, तो ये हमको ये समझा रहा है कि मॉडर्न व्यूज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ, अभी हमारा व्यू क्या है भाई, हम सोचते हैं ना कि लाइफ कैसे बनी होगी, तो हमारा जो व्यूज है ना, वो क्या व्यूज बता रहा है कि मॉडर्न व्यूज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ इंक्लूड केमिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अभी जो हम लाइफ के बारे में सोचते हैं कि हमारी लाइफ कैसे आई होगी, तो हमने बताया ना कि हेल्डेन ने क्या बताया, ओपेरियन और हेल्डेन, उनका बोलना क्या था, उनका बोलना ये था कि कुछ केमिकल रिएक्शन हुए होंगे जो पहली बार हुए होंगे, मतलब कि केमिकल इवोल्यूशन हुआ और फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, लाइफ के इवोल्यूशन हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे, दोनों का सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि इवोल्यूशन इज अ क्वाइट लेंदी चैप्टर, तो काफी वीडियो बनेंगे इसके फ्रेंड्स। सो प्लीज कोऑपरेट विथ मी, बराबर। सो जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे केमिकल इवोल्यूशन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो आप देखना मत भूलना, बराबर, क्योंकि उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, मतलब कि उरे और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था केमिकल, उनके लैब के अंदर 1 वीक तक जो एक्सपेरिमेंट किया था, वहां पे उन्होंने वही कंडीशन बनाई थी जो आज से 3.6 बिलियन ईयर्स एगो जो अर्थ की कंडीशन थी, उसी कंडीशन से उन्होंने बताया कि किस तरह से सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बने और लाइफ कैसे बनी होगी, उसके बारे में वीडियो होगा। सो दैट इज वो वीडियो अच्छा होगा। उसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ओके फ्रेंड, सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, बराबर। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल सो यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियो। थैंक यू वेरी मच।